हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे प्रीवियस सेशन में कहा हुआ था कि अब हम लेने वाले हैं लैंग्वेज सम्स को। पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन फॉर्म में, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, आपके एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.5 का मैं सम्स देख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बच्चों लेना चाहूँगा फ्रैक्शंस वाला सम्स। तो आइए, जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्रैक्शन जब भी होगी तो वो किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p इज द न्यूमरेटर एंड q इज द डिनोमिनेटर। आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये कंसेप्ट लाइए कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो वो होता है p अपॉन q के फॉर्म में, जहाँ p आपका न्यूमरेटर है, p इज द न्यूमरेटर एंड q इज द डिनोमिनेटर। अब बच्चों, आपके एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.5 के फोर्थ का ये सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ। क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक से है 3.5, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। लेट the fraction equals x upon y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे कि ये इट बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, कि अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स 1/3। हिंदी भाषी बच्चों कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में से अगर एक घटा देंगे तो ये क्या बन जाता है, 1/3। हमने भिन्न को क्या माना हुआ है, x upon y। Here we have considered that the fraction be x upon y, where x is the numerator and y is the denominator. As per the question, if we subtract 1 from the numerator, I mean x minus 1 upon y, then it becomes 1/3. So अगर हम न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, यानी x माइनस 1/y इक्वल्स 1/3। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखें, इसको करते हैं। इससे क्या आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स वाई इंटू 1। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणन। 3x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स वाई 1 जा 1। वाई को इधर ले आइए बच्चों, क्या मिलेगा आपको, 3x माइनस वाई इक्वल्स, और -3 इधर शिफ्ट कर दीजिए, +1। पहला इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। 3x क्या तैयार हुआ, इक्वेशन हमारा तैयार होता है हमारा पहला इक्वेशन बच्चों आता है 3x माइनस वाई इक्वल्स 3। अब इसके सेकेंड हाफ में आइए, अगेन इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाता है, 1/4। हिंदी भाषी बच्चों ये क्या कह रहा है कि अगर इस भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए तो ये 1/4 हो जाता है, यानी x अपॉन वाई ये हमारा भिन्न है और इसके हर में आप 8 जोड़ दीजिए तो ये बन जाता है 1/4। As per the statement, if we are going to add 8 to the denominator, the fraction becomes 1/4. So we have x upon y plus 8 equals 1/4. What we have done here, we have added 8 to the denominator. हमने denominator में 8 ऐड कर दिया है। इसके बाद ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/4। फिर क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा करना है। कीजिए इसको, 4 इंटू एक्स एंड वाई प्लस 8 इंटू 1, तो y प्लस 8 इंटू 1, वाई प्लस 8 ही रह जाएगा बच्चों। 4 इंटू एक्स हो गया हमारा 4x इक्वल्स y प्लस 8, क्योंकि 1 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वही नंबर होती है। अब ये क्या आएगा आपका, 4x माइनस वाई इक्वल्स 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। बच्चों हमारा इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल्स 3,
और हमारा इक्वेशन 2 है 4x माइनस वाई इक्वल्स 8. दीज आर द टू इक्वेशंस. एज आई हैव मेंशन अर्लियर दैट आई एम फॉन्ड ऑफ एलिमिनेशन मैथड. मेरे को बहुत ही मज़ा आता है एलिमिनेशन मैथड में, तो मैं एलिमिनेशन में ही लेके जाने वाला हूँ इसे. इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स 3. इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x माइनस वाई इक्वल्स 8. कुछ नहीं करना बच्चों, हमने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. क्या लिखना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो 1 को ऊपर लिखेंगे हम. हमारा 1 है 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 और हमारा इक्वेशन 2 है 4x माइनस वाई इक्वल्स 8. तो सब्ट्रैक्शन हमने लिखा हुआ है बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको. ठीक है, सब्ट्रैक्शन में आते ही क्या होएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा. ये होएगा प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस. इसको कटा दीजिए. माइनस एक्स इक्वल्स माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5. माइनस माइनस कटा दो बच्चों, तो x इक्वल्स क्या हो गया हमारा 5. अब किसी भी इक्वेशन में आपको x के वैल्यू पुटअप कर देने हैं, सब्स्टिट्यूट कर देने हैं. तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स 5 इन किसी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1. हमारा इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल्स 3. 3x माइनस वाई इक्वल्स 3. सो 3 इंटू एक्स के जगह पे 5 माइनस वाई इक्वल्स 3. 3 5 जा 15 माइनस वाई इक्वल्स 3. माइनस वाई इक्वल्स 3 माइनस 15. हमने क्या करा, 15 को ट्रांसपोज कर दिया. ये प्लस है, उधर आके माइनस हो गया. सो माइनस वाई इक्वल्स माइनस 12. इसको कटा दीजिए, y हो गया 12. देयर फॉर द फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों, x अपॉन वाई, यानी कि 5 अपॉन 12. अब हम देखते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन आया है वो सही है कि नहीं. इसको हम खुद ही चेक कर लें कि 5 माइनस 1 अपॉन 12 करेंगे तो 4 अपॉन 12 1 अपॉन 3 हो जाएगा. पहला सही हो गया. दूसरा था कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20. 5 अपॉन 20 1 अपॉन 4, दैट मीन्स राइट. सो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया इस केस में, और फ्रैक्शन इज 5 अपॉन 12. वो जो भिन्न है वो हो गया 5/12. इस तरह से बच्चों हमारा ये फ्रैक्शन वाला सम कंप्लीट होता है. हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड लिए हैं. आप सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड आप ले सकते हैं. आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है. ठीक है, तो उम्मीद करूंगा बच्चों ये सम्स आपकी समझ में आ गई होगी. हमने देखा हुआ है बच्चों की आपके पास जो लैंग्वेज सम्स आते हैं उसमें से एक तो ये फ्रैक्शन वाले होते हैं. ठीक है, दूसरा 2 डिजिट नंबर के सवाल होते हैं. तीसरे एरियाज और पेरीमीटर से रिलेटेड सम्स होते हैं. चौथा हॉस्टल में सर्टेन फिक्स चार्ज होती है और पर डे चार्ज अलग से होते हैं. बस फेयर होता है कि फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स है, उसके बाद पर किलोमीटर चार्जेस होते हैं. तो इस तरह के और एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, मदर फादर इस तरह के. तो ये 5-6 टाइप के सम्स हैं. तो मैं ट्राई करूंगा इन सभी को एड्रेस करने का, इन सभी को का सोल्यूशन आपके पास लाने का. बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. आज हमने फ्रैक्शंस को आपको समझाया है. ये फ्रैक्शन इस तरह से हम लेते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को. उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आए और इसमें से हमने एलिमिनेशन मेथड ले रखा है. ठीक है बच्चों, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें. बच्चों हाँ, आप जो अगर हमारे को कोई फीडबैक देना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें फीडबैक दीजिए. आपके कमेंट का हम तहे दिल से करेंगे स्वागत, वेलकम. ठीक है, इसी नोट के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, हम यहाँ से लेना चाहेंगे विदा. बाय बाय.